यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती में एज में तो छूट मिल गई, लेकिन आपको एक बात और बता दूं, जितने भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप सबने एक कहावत तो सुनी होगी कि बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब केवल यही नहीं कि गंगा में ही हाथ धोना। उसका मतलब ये होता है कि कोई मौका आपको नहीं मिलने वाला था किसी भी तरीके से, लेकिन अगर वो मौका बाई चांस या किस्मत की वजह से किसी भी तरीके से वो आपको मिल गया, तो उसमें अच्छे तरीके से अपनी मेहनत करके उस मौके का फायदा उठाइए। तो जितने लोगों को इसमें एज में छूट मिली है वो कान खोल करके सुन लीजिए, ये एज में छूट अब आखिरी बार है। अब आपको यहां से आगे कोई एज में छूट नहीं मिलेगी, और इसका श्रेय केवल और केवल कोरोना की वजह से मिला है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अब आपको ये मौका मिल गया है, तो इसकी अच्छे तरीके से तैयारी करिए। हर साल आप ट्वीट करेंगे, हर साल आप मांग उठाएंगे, एमएलए एमपी जितने भी लोगों से भी आप सहयोग मांगेंगे, कोई भी अगली बार आपको एज में छूट के लिए आश्वासन नहीं देगा, क्योंकि हर बार एज में छूट नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं अब अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करिए। ये आपके पास मौका है, 3 साल की एज में छूट मिली है, और 3 साल जो ओवरेज हो रहे थे उन सभी की वजह से कंपटीशन भी बढ़ गया। अच्छे तरीके से अब तैयारी करनी है आपको, आपके हाथ से मौका नहीं निकल जाए, इसलिए कह रहा हूं कि आप भी इस बहती गंगा में हाथ धो लीजिए। आपके पास ये मौका है यूपी पुलिस कांस्टेबल में नौकरी पाने का, अपने राज्य की पुलिस में नौकरी पाने का। आप सबके लिए बेहतरीन मौका है। आप किसी भी इंतु किंतु परंतु चीजों से हट करके, गलत संगत से, गलत चीजों से, नेगेटिविटी से दूर रह करके अपनी पढ़ाई में लग जाइए। और केवल वो एक पढ़ाई ही है आपकी जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। जब आप इसमें सिलेक्शन पा लेंगे ना, तो आपको अंदर से फील होगा कि हाँ सच में मुझे ये मौका मिला था, गवर्नमेंट ने मौका दिया था और मैंने इस बहती गंगा में हाथ धो लिया। नहीं तो मैं इससे ओवरेज था, मुझे ये मौका मिलने ही वाला नहीं था। आप सभी को पता है ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया उसमें आप सभी के लिए कोई छूट नहीं थी, आप तो इसके लिए ओवरेज थे, लेकिन सभी ने आवाज उठाई, आपको इसमें एज में छूट मिली। तो अपनी इस मेहनत को जाए मतलब बेकार मत जाने देना, ठीक है। अपनी अच्छे तरीके से तैयारी करिए, और जो एज में छूट नहीं मिली, जिनकी नॉर्मल एज थी इसके दायरे में थे, वो भी कान खोल कर सुन लीजिए। आपको भी अच्छे तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि एज में छूट की वजह से इसमें कंपटीशन बढ़ेगा, वो सीधी सी बात है, ठीक है। तो अपनी अच्छे तरीके से तैयारी करिए, और भी आपको कोई डाउट रहता है कमेंट करके मुझे बता दे देना। जय हिंद।